दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीना मैडम, गुड मॉर्निंग गोपाल सर, दिवाकर सर, गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों राधे राधे। को नमस्कार, सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं नमस्कार जय जी, नमस्कार। रुपेश सर, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को नमस्कार है। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स रुपेश साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर, तोमेश साहू सर, तीनों न्यू डायमंड्स को भी मैं प्रणाम करता हूं। और पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के एक एक दमदार ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच जय सर। जय सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। और ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले तो पैनल में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम है। और सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक लाइन बोली जाती है हम जिस बिजनेस के अंदर है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, सही है। और जूम सेशन की मॉर्निंग हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आज फिर कुछ बेहतर और फिर कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों सीधे हम सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज जिन्हें मैं पैनल पे कॉल करने जा रही हूँ उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बेसिकली दुर्ग से ही बिलोंग करती हैं। और आज इस बिजनेस की बात करूं तो इस बिजनेस में जब उन्होंने ज्वाइन करा था तो उनके सेंटेंस एक ही थे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी जो थी वो थी लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्योंकि हिंदी बोलने की दिक्कत, तो उन्होंने एक ही बात बोला था, मैंने बिजनेस तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे करूंगी। तो कैसे करूंगी करते करते आज उन्होंने लगातार सीनियर और सिस्टम को फॉलो किया। और दोस्तों अपनी हर उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास किया, लगातार कर रही हैं। और आज शानदार तरीके से यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स ले रही हैं। और आज हमारे बीच अपनी बातों को रखने जा रही हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पैनल पर कॉल करने जा रही हूँ गोल्ड लीडर मिसेस सुप्रिया सामंत मैडम। मैं चाहूंगी उनके लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। तो सुप्रिया मैम, वह आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ओवर टू यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम जी। सबसे पहले मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। मेरी सौभाग्य है आज मेरी गुरु, मेरी आदर्श, मेरी मेंटर्स आज इतनी बड़ी पैनल में मुझे बुलाया। तो मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार करती हूँ। दोस्तों मैं जॉय सर को भी इस मंच से नमस्कार करती हूँ जो सवेरे से हमारी नींद को खोल देते हैं। तो जय सर आपको भी नमस्कार। मैं सुप्रिया सामंत आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। मैम मैं स्लाइड चलाने का परमिशन चाहूंगी। हाँ वेट। मोस्ट वेलकम। थैंक यू राधे सर। राधे सर जी। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग थैंक सर यू जी। मैम, थैंक यू मैम जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुप्रिया मैडम ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं सुप्रिया सामंत आज सभी को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। दोस्तों मेरा नाम सुप्रिया सामंत है, मैं दुर्ग सिटी से बिलोंग करती हूँ। लेकिन दोस्तों मैं अपना परिचय थोड़ा देना चाहूंगी यहाँ। मैं बेसिकली कलकत्ता से बिलोंग करती थी और मैं पूरा बंगाली में ही पढ़ी लिखी हूँ। दोस्तों मेरा भाषा का काफी तकलीफ है और दिक्कत भी आते हैं, लेकिन मैं यहाँ सीखने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। मैं इस पैनल में जो भी मेरा भाषा के कारण गलती हो जाएगा, कुछ बातें अगर मैं रख लूंगी, तो सभी गुरुजनों से मेरा निवेदन है, सभी साथियों से मेरा निवेदन है
तो मुझे जरूर माफ कर देंगे। दोस्तों, निवेदन मेरी भावनाओं को, दोस्तों आप सभी मेरा भाषा में मत जाइए, मेरी भावनाओं को समझिए। दोस्तों आज मैं इस जो सेशन में पूरा सीखने का, मैं सिस्टम में पूरा सीखने का प्रयास कर रही हूँ और लगातार प्रयास करूंगी। तभी सभी गुरुजनों से मेरा स्लाइड के आगे करने का परमिशन चाहूंगी। नेक्स्ट मैम। बिल्कुल सुप्रिया मैडम, आप कंटिन्यू करिए। मेरी कंपनी सेफ शॉप, मेरी कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों आज 23 सालों से रनिंग चल रहे, तो मेरी कंपनी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ। और इसी कंपनी के 5 डायरेक्टर आज सफलता पूर्वक 23 सालों से काम कर रहे, तो मेरी 5 डायरेक्टर के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त तालियां होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद दोस्तों बीएसएस सिस्टम, मैं इसकी क्या बात करूं, अगर इस बीएसएस सिस्टम नहीं होती तो शायद सुप्रिया सामंत यहाँ नहीं होती। आज इस पैनल में काफी हजारों मेरे जैसे लेडीज है, सीखने का प्रयास कर रहे और आगे बढ़ने का पूरा आगे बढ़ रहे। दोस्तों अगर बोलते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद, सही है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, अगर कुछ सीखते हैं तो यही काम कर पाते हैं, सही है दोस्तों। अगर बोलते हैं एरोप्लेन सीख के चलाया जा सकते हैं, लेकिन साइकिल बिना सीख के नहीं चलाया जा सकते, सही है दोस्तों। तो नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड मैम। दोस्तों मेरी फाउंडर लीडर, सभी का फाउंडर लीडर और इस बिजनेस का दो जो न्यू पिलर है, आवर ग्रेट रेस्पेक्टेड फाउंडर लीडर डीएन शर्मा सर जी एंड रेस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी को मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगी और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। इस बिजनेस का सबसे बुनियाद रखा है, तो सर जी आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी ने सर जी को लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। दोस्तों हमारे बहुत शुभकामनाएं सुप्रिया मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। हमारी तीनों न्यू डायमंड लीडर को भी मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। तो तीनों डायमंड लीडर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों नेक्स्ट मैम, मेरी सभी रेड क्लब लीडर्स को भी तहे दिल से नमन करती हूँ। यहाँ मैं बताना चाहूंगी रूबी लीडर, हम सभी गुरु माई के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैम की मैं क्या बात करूं, एक माँ की तरफ सबको लेके आगे चल रही है, महिलाओं के लिए एक आदर्श है और जहां भी खड़ी हो जाती है लाइन लग जाते हैं। दोस्तों तो मैम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद मैं बोलूंगी मेरी मेंटर्स, मेरी आदर्श और मेरी गुरु, जिनके मार्गदर्शन में मैं लगातार काम कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। तो मिस टीना अधिकारी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। दोस्तों आज अगर मैम नहीं होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मैम की मार्गदर्शन में लगातार मैं काम कर रही हूँ और छोटी छोटी सफलता आज आगे बढ़ रही हूँ। दोस्तों तो सभी रेड क्लब लीडर्स को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और सभी जो हमारी आवर ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी फोटो में देख पा रहे, इन्हीं को देख के हमको प्रेरणा बढ़ती है और आगे बढ़ने का चाहत बढ़ती है और सभी ने सर जी लोगों को मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे, तो सभी को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड से, दोस्तों हम क्या चाहते हैं, सक्सेस, सही है दोस्तों। अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, सफलता लाना पड़ेगा। अगर हम कोई जगह में सफल चाहते हैं, हर क्षेत्रों में हम सफल चाहते हैं। दोस्तों जहां भी हम काम करते हैं सक्सेस चाहते हैं, ये सर नो। तो अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो वहां क्या करना पड़ेगा। दोस्तों हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमको यहाँ
डायमंड बनना पड़ेगा। सही है दोस्तों। Yes. अगर डायमंड बनेंगे तो क्या करना, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड। अगर हमको डायमंड सफलता, अगर सफलता मतलब डायमंड बनना, दोस्तों डायमंड तो यूं नहीं बनते, डायमंड बनने के लिए प्रोसेस होता है। सही बात है। अगर हम डायमंड बनते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में। इसके लिए हमको टीम बनाना पड़ेगा। सभी को पता है, हम तो इस बिजनेस में आया, लेकिन हम अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो हमको टीम बनाना पड़ेगा। टीम अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो डायमंड कभी नहीं बन सकते, राइट दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं, प्रजा के बिना राजा का मौजा नहीं है, सभी को पता है। अगर प्रजा और मंत्री रहेगा तभी राजा कहला जाएगा। सही है। राजा अगर है तो उसके नीचे प्रजा नहीं है तो कभी वो राजा नहीं है। दोस्तों हम भी इस बिजनेस में आए, अगर हमारा नेटवर्क नहीं है तो हमारा कोई मतलब नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, अगर हमारे नीचे नेटवर्क नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों जैसे हम इस बिजनेस को लोगों को लाते हैं, क्या करते हैं, उसको बिजनेस में लाते हैं, डीडी दिलाते हैं और उनको छोड़ देते हैं मार्केट में। लेकिन दोस्तों नहीं, अगर उनको लाके उनके साथ छोटी छोटी नेटवर्क बनाना चाहिए। सही है दोस्तों। छोटे छोटे नेटवर्क से बड़े नेटवर्क बनते हैं और बड़े नेटवर्क से डायमंड बनता है। सही है दोस्तों। क्योंकि हम अगर नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो यहाँ डायमंड नहीं कहलाएंगे। जैसे हमारी दोनों आदरणीय गुरु ने क्या करते हैं, क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे नेटवर्क बना के पूरा डायमंड बन चुके, आज यहाँ से फ्री हो चुके हैं। सही है दोस्तों। अगर फ्री हो चुके हैं तो काम से फ्री हो चुके हैं, दाम से नहीं। आज सर लोग टोटली दोनों काम से फ्री, दाम से नहीं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। दोस्तों अगर डायमंड बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, राइट। टीम कैसे बनाएंगे हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर हमको टीम बनाना है तो हमको सिस्टम को फॉलो करना है। दोस्तों अगर हम सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे तो हम बिल्कुल डायमंड नहीं बना सकते। तो आज जो मेरा टॉपिक है सिस्टम। दोस्तों फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर। अगर हम दोनों को फॉलो करते हैं, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर, ये हमारी गुरु मंत्र है। अगर सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे, सीनियर को नहीं फॉलो करेंगे तो हम यहाँ कभी डायमंड नहीं बन सकते। सही है दोस्तों। सिस्टम मतलब जो काम समय में ज्यादा रिजल्ट देते हैं। सही है। और हमारी कम समय में आसान बनाते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं, कहीं भी अगर कहीं फील्ड में काम करते हैं हम मेहनत करते हैं। तो मेहनत करके दोस्तों हमको यहाँ काम नहीं करना है, हमको लोगों को लाना है और सिस्टम में डालना है। दोस्तों अगर हम सिस्टम में डाल देते हैं तो हमारी सिस्टम रिजल्ट देते हैं। सही है दोस्तों। और हम कम समय में आसान हो जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, फैन क्या करते हैं, हम सिस्टम के लगा देते हैं और हवा देते हैं। उसके बाद हमारी मोबाइल क्या कर रहे दोस्तों, पूरा उसी से हम फटाफट काम चालू हो जाता है, कम समय में काम चालू हो जाता है। एसी क्या कर रहे, गर्मी की समय है दोस्तों, कितनी ठंडा हवा खाते हैं, तो सिस्टम ही तो काम कर रहे ना। सभी ने सुने होंगे, जैसे हम गेहूं पीसते हैं, नो डाउट हम आटा चक्की में अगर डाल देते हैं तो हमारा 10-15 मिनट में एक बोरा आटा निकल जाता है। तो हमको सिस्टम को प्रयोग करना है। सिस्टम का मतलब कम समय में हमको ज्यादा काम चाहिए। सही है दोस्तों। काम करने का सही और सरल तरीका सिस्टम कहलाता है। दोस्तों अगर हम काम करते हैं तो सही तरीका से करना चाहिए। जैसे दोस्तों हम किसी को लाते हैं तो हम सही तरीका से नहीं करते, इवन मैं भी, तो वहां सरल बन जाता है। अगर हम सिस्टम में डाल देते हैं तो सरल तरीका से वो काम हो जाते हैं। जैसे दोस्तों आज इस पैनल में सभी महिलाएं बैठे हैं,
सभी रोज को खाना बनाना पड़ता है, सही है दोस्तों। अगर हम खाना बनाते हैं तो तुरंत क्या कढ़ाई में सब्जी डाल देते हैं क्या? नो, हम क्या करते, सिस्टमेटिक काम करते हैं। हम पहले क्या गैस जलाते हैं, फिर कढ़ाई रखते हैं, फिर तेल डालते हैं, फिर सब्जी डालते हैं, फिर मसाला डाल के धीरे 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 अगर हम बनाते हैं तो सिस्टमेटिक उस काम हो जाता है, सही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जहां सिस्टम काम करता है वहां इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों एकदम ध्यान से सुनेंगे और इस बात को आप सभी ने गांठ बांध लेंगे, जहां सिस्टम काम करते हैं वहां इंसान को जरूरत नहीं पड़ती, और जहां इंसान काम करते हैं वहां सिस्टम गड़बड़ है, सही है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, सिस्टम को उपयोग करना है और हम सरल तरीका से उस काम को करना है, सही है दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, यहाँ एक कहानी सभी ने सुने होंगे। जैसे हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते, सीनियर को फॉलो नहीं करते, तो हमारे साथ क्या होता है। कहानी जो है गाधे और मंदिर की कहानी है, सभी ने जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो गधे के पीठ में जब मंदिर थे, उन्होंने जब मंदिर को पीठ में रख के जाते थे तो उनको सभी ने पूजा करते थे, उनके पास सभी आते थे पूजा करने के लिए। लेकिन जिस दिन गधा ने क्या किया, मंदिर को हटा दिया, तो उनको क्या मार पड़ते थे, है ना। जब भी निकालते थे, जिसके पास भी जाते थे, वो क्या डंडा ही डंडा पड़ते थे। तो हमको क्या करना है, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर। बोलते हैं ना, जिसने नहीं मानी सिस्टम की उसकी हुई है हानि, सभी ने जानते होंगे। तो हमको सिस्टम को मानना पड़ेगा और सिस्टम के तरफ अगर चलेंगे तो हमारी काम बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, यहाँ सभी ने एक वीडियो देखे होंगे, बार बार देखे हैं, काफी बार देखे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ बोला जाता है एक काम को अगर बार 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 करेंगे उस काम सरल तरीका से हो जाता है, सही है दोस्तों। हम क्या करते, एक बार करके उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों हम अगर उसी काम को बार 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 बार, जैसे हमारी आदरणीय डायमंड लोग की है, बार 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 करते 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 आज यहाँ से फ्री हो चुका है, सही है दोस्तों। तो हम यही काम को बार बार करते करते फ्री होना है, ठीक है दोस्तों। तो मैम मैं एक वीडियो परमिशन चाहूंगी, चला दीजिए, प्ले कर दीजिए मैम। बिल्कुल सुप्रिया मैडम। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया।
गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया। पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय
पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। बहुत बढ़िया प्रिय मैडम, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां होना चाहिए इस वीडियो के लिए दोस्तों हम इस बिजनेस में इस वीडियो में क्या समझे? सिस्टम, मतलब दोनों दोस्त थे, एक जन मेहनत करते थे और एक जन अपना सिस्टम को यूज किया, और सिस्टम को यूज करते करते आज उन्होंने हर चीज हासिल कर लिया। सही है दोस्तों? तो हमको क्या करना है? सिस्टम को यूज करना है। अगर सिस्टम क्या है दोस्तों, सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहूंगी दोस्तों। सिस्टम क्या है, एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर हम सिस्टम में आ गया है तो हमको सिस्टम को ही फॉलो करना है। जैसे दोस्तों हम सभी ने पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, जैसे हम डीडी लेते हैं, सही है, किसी को प्रोडक्ट देते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों? उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ना नहीं है, उसको FIM करना है। FIM मीटिंग मतलब फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। 48 घंटा के अंदर उसको फास्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करना है, उसके साथ बैठना है। अगर आप नहीं बैठोगे, जैसे दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, अगर एक बच्चे पैदा होता है तो उसको क्या करते हम? तुरंत जैसे पैदा होते हैं उसको BCG का टीका लगाते हैं। अगर BCG का टीका नहीं लगाएंगे तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है, सभी को पता है। तो हम उसको तुरंत जब जन्म लेते हैं ना, तो तुरंत डॉक्टर उसको BCG का टीका लगा देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बिजनेस में उसको प्रोडक्ट देते हैं, लाते जरूर है, लेकिन दोस्तों उसको BCG का टीका नहीं लगाते हैं। तो हमको 48 घंटा के अंदर FIM मीटिंग करना है, और FIM मीटिंग में क्या बताना है और क्या नहीं बताना है वो ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। वहां से बैठ के उसको ये पूछना है, आप प्रोडक्ट लेने आए, क्या लेने आए? तो बोलेगा मैं प्रोडक्ट लेने आई हूँ। तो सर आपके घर में ना हर चीज है, आपके घर में क्या नहीं है मैं जो देख पा रही हूँ, लेकिन दोस्तों आपके घर में 40 लाख है? अगर बोलेगा नहीं, तो सर आप आइए हमारे साथ काम करिए और आगे हम दोनों मिलके आगे बढ़ते हैं और पैसा कमाते हैं। सही है दोस्तों? उसके बाद वहीं बैठ के उसको फ्राइडे ट्रेनिंग की मीटिंग की इम्पोर्टेंट बताना है। दोस्तों आज फ्राइडे ट्रेनिंग है, सभी को पता है। अगर आज फ्राइडे ट्रेनिंग में सभी को अगर हमारी सिस्टम में ला लेंगे तो आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्राइडे ट्रेनिंग में ना लोगों को नहीं ला पाते हैं, तो हमारे अंदर काफी कमी है, ये कमी को दूर करना है। आज जैसे मैं बताना चाहूंगी, हमारी ग्रेट अपलाइन के द्वारा, मेरी गुरु के द्वारा आज फ्राइडे ट्रेनिंग है दोस्तों, तो मेरी गुरु के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों। जैसे दोस्तों हम फ्राइडे ट्रेनिंग आवर ग्रेट लीडर के द्वारा लेते हैं, तो वहाँ हम मोटिवेट होते हैं, हम बिजनेस को वहाँ समझते हैं कैसे करना है। तो उस बिजनेस को समझने के बाद हम संडे प्लान में लोगों को लाते हैं। दोस्तों मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जैसे सिस्टम में लाना है, घर घर जाके हमको 1 to 1 नहीं करना है, और जो नहीं आते उसके पास तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों। बार बार बुलाने से अगर नहीं आएगा तो उसके घर जाइए, लेकिन पहले आप 1 to 1 मत करिए, उसको सिस्टम में लाइए, उसका सिस्टम का परिभाषा समझाइए। अगर सिस्टम मीटिंग में नहीं लाएंगे, संडे प्लान में नहीं लाएंगे, तो उसको लोगों कहाँ से लोगों को देख पाएंगे, कहाँ माहौल देख पाएंगे, आपको सभी को पता है। तो वहां से लाते हैं। अगर हम 10 से 20 लोगों को बैठाते हैं, बोलते हैं 20% रिजल्ट आते हैं, नहीं दोस्तों हमारा ना 50% भी रिजल्ट आ जाता है। तो दोस्तों हमको संडे प्लान में मीटिंग में लाना है, और वहां से हमको फॉर्म साइन अप करा के DD
निकालना है, सोमवार मंगलवार को हमारा फॉलो अप करना है। उसके बाद हम वेडनेसडे को ग्रुप मीटिंग रखना है। दोस्तों हम वेडनेसडे को ग्रुप मीटिंग एकदम मेन बताऊंगी, वहां बैठना जरूरी है, गुरु के पास हमको बैठना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इस काम को कैसे सीखा जाता है वो घर में ही बता सकते हैं। छोटा छोटा हम ग्रुप मीटिंग लेते हैं, उसमें में बेसिक चीजें बताया जाता है, इनविटेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद दोस्तों उसको वेगन कैसे किया जाता है, राउंड द सर्कल कैसे किया जाता है, उसको पूरा बहुत सारी चीज जो है उसको बारीकी से बताया जाता है और उसका जो भी प्रॉब्लम है वहां बैठ के समाधान करते हैं। सही है दोस्तों। उसके बाद थर्सडे कोर मीटिंग। दोस्तों हम जो कोर मीटिंग नहीं आते हैं, मतलब मैं भी कभी कभी कोर मीटिंग नहीं आती, लेकिन दोस्तों मैं कोर मीटिंग बहुत मुश्किल होगा तब भी नहीं आती, लेकिन मेरा कोर मीटिंग में जाना बहुत जरूरी होता है। ग्रेड अपलाइन के द्वारा थर्सडे को कोर मीटिंग होता है, ब्रॉन्ज एंड अबव का कोर मीटिंग होता है, सभी को पता है। तो हमको कोर मीटिंग में आना बहुत जरूरी है और कोर मीटिंग से हम आगे डिसाइड करते हैं काम कैसे किया जाए। सही है दोस्तों। उसके बाद होता है एलडीपी प्रोग्राम। दोस्तों हमारी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर एलडीपी प्रोग्राम होता है। एलडीपी प्रोग्राम में ग्रेड अपलाइन के द्वारा एक एक बारीकियों से बताया जाता है इस बिजनेस को क्यों नहीं हो रहे, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारी गुरु तो 2 हाथ भर के देते हैं, लेकिन हम लेना चाहते हैं क्या? नहीं लेना चाहते। तो एलडीपी प्रोग्राम में शामिल होना भी बहुत जरूरी है। मेगा ट्रेनिंग। दोस्तों ये मेगा ट्रेनिंग क्या है? अगर हम काम करते हैं तो हमारा मेगा ट्रेनिंग भी होना जरूरी है। वहां हम मेगा ट्रेनिंग ग्रेट लीडर के द्वारा स्पीच सुनने का मिलता है, उनका अनुभव मिलता है, उसी से ही तो हम सीखते हैं। सही है दोस्तों। और मेगा ट्रेनिंग में लोगों को भी लाते हैं। उसके बाद दोस्तों मेगा शो हमारा बहुत बड़ा एक इवेंट होता है। जैसे कुछ दिन पहले दोस्तों हुआ है, कितनी बड़ी गूंज शो हुआ है, मेगा शो हुआ है। वहां से हम क्या सीखे हैं? बहुत कुछ सीख के आया और काफी लोगों को वहां बैठाए, मतलब कम से कम 2000 हम गैदरिंग किए। तो वहां से तो मैं काफी कुछ सीख के आई हूँ सर जी, और मैं आगे भी सीखूंगी। तो मेगा शो का मतलब होता है हर मेगा शो में हम लोगों को ले जाना है और बैठाना है, उसको विजन क्लियर करना है। और यहाँ डायमंड जो बांधते हैं उनकी स्पीच, उनकी वाणी, यहाँ से हमको पता चलता है कितनी मेहनत से, कितने पेशेंट से आज यहाँ मेघा मतलब डायमंड बन चुका है। सही है दोस्तों। तो हमको मेघा को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों बूट कैंप आता है। बूट कैंप अभी जैसे सिस्टम के द्वारा हमारा चल रहे 2 चीज आता है, बूट कैंप एंड टूर कैंप। जैसे 30O हमारी गुरु मंत्र आया है, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हम बूट कैंप जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, मैं घूमने का काफी शौकीन है। जब मैं एक बार इंडिया टूर गई हूँ तो मुझे तो इस विजन पूरा क्लियर कर दिया, इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए। और 7 दिन का रिफ्रेशमेंट मिलता है, वहाँ कुछ सीखने का मिलता है, वहाँ मैनेजमेंट करना सीखना मिलता है। तो हम तो सीखने के लिए ही तो इस दुनिया में आए हैं दोस्तों, नहीं तो हमको कौन जानता था? दुनिया में कोई नहीं जानते थे। घर का काम परिवार संभालना सभी हम में बिजी थे, राइट दोस्तों। तो ऑल सिस्टम एक्टिविटीज एंड टूल्स, अगर दोस्तों हम इसी टूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम यहाँ सफल हो जाता है। सही है दोस्तों। उसके बाद आज मैं जो बोलना चाहूंगी, हमारा जो बूट कैंप का मनाली के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे हमारी सिस्टम के द्वारा एक मनाली गुरु मंत्र 30O पॉइंट दिया गया है दोस्तों, यहाँ तो काफी लोग अचीवमेंट कर चुके हैं और आगे भी सभी साथियों को बोलूंगी काम करिए, लोगों के पास जाइए। लोग तो ना बोलते हैं, लेकिन उसी बीच में से कोई लोग हाँ बोल के जरूर आपके साथ आते हैं और उसी के साथ लिस्ट निकाल के काम करिए, तभी गुरु मंत्र अचीव होंगे। अगर हम घर में बैठेंगे तो गुरु मंत्र कभी अचीवमेंट नहीं होंगे। तो गुरु मंत्र के लिए आज हमारे और ग्रेट लीडर के द्वारा जो गुरु मंत्र दिया गया है, तो जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगी हमारी कंपनी अचीव आ चुका है। बोलते हैं ना, मतलब गोवा टूर दिए हैं, बैंकॉक दिए हैं, दुबई दिए हैं और यूरोप। तो सोचिए दोस्तों हमारी गुरु और क्या देगा। इतना कुछ देने के बाद भी अगर हम पीछे हैं तो हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। तो इसको अगर हमको अचीव करना है तो बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे रोज बोला जाता है मीटिंग के बाद आप बाहर निकालिए, घर का काम करके ही निकालिए। ऐसा नहीं है जो आप घर में एक टाइम नहीं निकलेंगे, सेकेंड टाइम निकलेंगे, ऐसा नहीं है। निकलिए, 4 घंटा 6 घंटा काम करिए, देखिएगा जरूर अचीवमेंट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम सिस्टम की बातें मानते हैं तो सिस्टम प्लस नॉलेज, जैसे हम बोलते हैं हमारी गुरु माँ हमेशा कहते हैं जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। सही है दोस्तों। प्लस एक्शन, मार्केट में एक्शन लेंगे और इक्वल टू पावर, तभी पावर बनते हैं और हम यहाँ से अचीवमेंट लेते हैं। सही बात है। तो हम सभी अचीवमेंट लेंगे। तो यहाँ से मेरी सभी को मेरा शुभकामना है, जल्दी से जल्दी अचीवमेंट करिए और आगे बढ़िए और हम सब मिलके टूर अचीवमेंट लेंगे, रिफ्रेशमेंट होंगे, फिर आके काम करेंगे। काफी समय है, 3-4 महीना टाइम है दोस्तों। तो आप सभी ने इस गुरु मंत्र तो ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों। अगर हम कंपनी ऑफर करेंगे तो हमारा ऐसी अचीवमेंट। दोस्तों मेरे गुरु के सामने कमिटमेंट है, मैं 30-25 सितंबर तक बैंकॉक जरूर अचीवमेंट करूंगी और नीचे से 2 गोवा कंपनी ऑफर में जरूर निकालूंगी दोस्तों। ये मेरी अचीवमेंट। बहुत बढ़िया। बोलते हैं ना, कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश किया जाए। सही है दोस्तों। मतलब कामयाबी की इंतजार मत करिए, करने के लिए बेहतर है उसका कोशिश किया जाए। नेक्स्ट मैम। दोस्तों मेरी आज यही वाणी को नेक्स्ट मैम। दोस्तों मेरी आज वाणी को यही विराम देती हूँ। अगर मैं इस पैनल में मेरे से कुछ गलत हो चुका है तो आप सभी से मैं बोलूंगी, जो भी मेरी बातें बोली हूँ तो यही छोड़ के जाइएगा। अगर कुछ अच्छी बातें बोली हूँ तो साथ में जरूर लेके जाइएगा। और मेरी मेंटर्स को मैं तहे दिल से यहाँ धन्यवाद देती हूँ। अगर कुछ भी मैं बोल पाई हूँ, अगर कुछ भी मैं सीखी हूँ तो उन्हीं के द्वारा सीखी हूँ। और मैं मैम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और नमन करती हूँ। हमेशा आशीर्वाद रहे और धीरे धीरे हम आगे बढ़े। और सभी साथियों को मैं बोलूंगी, जो भी बातें आज मैं बोली हूँ जरूर कुछ जो अच्छी चीज है लेके जाइए। और सभी आदरणीय गुरु, रेस्पेक्टेड गुरु को मैं यहाँ से नमन करते हुए आज मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। गुड डे दोस्तों। वो डायमंड मैं मैम को हैंड ओवर करना चाहूँ।